अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। गेम इज़ ऑन। अप्रैल में कहा था सितंबर सितमगार होगा, और एक बड़ी बात मैंने कही थी कि नवंबर के बाद हालात, नवंबर में आपके सामने मज़ीद चीज़ें मौजूद हैं। किसी को पता नहीं था कि सितंबर में 77वीं तरमीम आएगी, सितंबर में या उससे अगले महीनों के अंदर आप इब्राहिम अकॉर्ड की तरफ जाएंगे, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ क्या होगा। और अगली खबर मैं हमेशा देता रहा हूँ और मैं देता रहूँगा वो खबर। असा हूँ तो रुझान आए दिन रह गए थोड़ा, ये बात हुकूमत जाने की नहीं हो रही, ये मौजूदा सेटअप हुकूमत वक्त की बात हो रही है। इनकी जगह चेहरे बदल के कोई और आ जाएंगे, बस ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे जाने वाले हैं, मैं ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं कही है। सिर्फ आपने इंतज़ार करना है क्या होना है। आज ज़मीनी इलेक्शनों का जो बांडा है वो फूट गया। टर्नओवर सारे ने देख ली, फॉर्म 45 और 47 अब भी एक किसी न किसी शक्ल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बाइकआउट किया हुआ है। उस पर सारे हल्कों की कोशिश करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। दहशतगर्दों को आबाद करने के हवाले से सुहेल अफरीदी की बड़ी अहम गुफ्तगू है। और देखिए कहीं ना कहीं तो झोल है जहाँ ये गुफ्तगू है, कुछ ना कुछ तो पर्दादारी है जहाँ ये बात हो रही है, कुछ ना कुछ तो है कि जहाँ ये गुफ्तगू हो रही है, और जिसका आपको अंदाज़ा हो जाएगा। गुड गवर्नेंस के हवाले से कोई चीज़ें अब आपके सामने आ चुकी हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि अगला हफ्ता ज़रा कुछ अहम है, कुछ अहम मामला जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के सामने आखिर बड़े अरसे बाद लार्जर बेंच पे बैठना शुरू हो गए, जो बड़े अरसे से बैठ नहीं रहे थे। और ये मैं बार बार जिक्र करता हूँ, मैं एक दफ़ा जिक्र नहीं किया, मैंने बारहा जिक्र किया है। यानी कल बड़ा अहम मामला है, ट्विटर पे बैन के हवाले से लार्जर बेंच में दरख्वास्त आ गई, हालांकि उसका ताल्लुक नहीं था। ऑर्डर भी बड़ा एक अजीब सा ऑर्डर था, उस ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में ये फाइलें आई थी, उनका ताल्लुक कोई नहीं था। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था इन केसेस का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर आप करना चाहते तो अपनी बात है। ट्विटर पे बैन के हवाले से, इसी तरह इंटरनेट के कॉन्टेक्स्ट से भी कि इंटरनेट की जो हालत इस वक्त है, जो बन गई हुई है और जिससे नुकसान क्या हो रहा है, वो सारी बातें लार्जर बेंच बना हुआ है। मोहतरमा चीफ जस्टिस साहिबा की सरबराही में जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब हैं और जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब हैं। देखें जहाँ तक आइनी मामलात है, आइनी मामलात के वजह को इसमें एक और मामला बड़ा अहम लगा हुआ है, वो है इस अपना ततीमा बयान या सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हमने देखा कि कई लोगों को बाद में उठा लिया, इसमें इमरान रियाज भी शामिल थे, बाकी भी। उसमें से एक शेख इम्तियाज़ महमूद की तरफ से मैंने पटिशन दायर की हुई थी कि ये ततीमा बयान की कोई आइनी या कानूनी हैसियत नहीं है। उस मामले को मैंने बड़ा खुल के छेड़ा हुआ, और उसमें बहुत सी चीज़ें मैंने गुफ्तगू भी की हुई हैं, और बहुत सी चीज़ें रिकॉर्ड के अंदर भी मौजूद हैं। बड़े सगीर में और पाकिस्तान पाको हिंद के अंदर इसकी क्या हैसियत है। पर्चा होता है, और ये जनाब पर्चा सज़ाएँ भी हो गई हैं, फिर ततीमे बयान, या फ़र्ज़ करें ट्रायल भी शुरू हो गए हुए हैं, तब भी ततीमे बयान, तब भी लोगों पे जब चलान सबमिट हो गया है, जब सारी बातें आ गई हैं, तो फिर तो अदालत ने देखना ये ततीमा बयान पुलिस का कहाँ से आ गया। उस बयान पे पकड़े गिरफ़्तार करना, और फिर शनाख्त पेड़ पे नाम पे लेके जाना, फिर लोगों को जेलों के अंदर डालना। अभी तक आप अंदाज़ा लगा लें कि 9 मई के हवाले से या हमारी अदालतों की आज़ादी के हवाले से सवाल उठता है कि अभी तक ज़मानतें ही नहीं हो सकी। यानी वो लोग जिन्होंने 9 मई में, ठीक है, मौके पे मौजूद थे, लेकिन कोई ऐसी एविडेंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते आए हैं कि हालात और वाक़यात क्या हैं। अब आते हैं असल बात की तरफ। 13 हल्कों में 11 हल्कों में हुकूमत इलेक्शन कमीशनर पूरा निज़ाम इसको कोशिश में है कि कम अज़ कम इतना अपना टर्न आउट दिखा दिया जाए कि इंतखाबी अमल की साख बरकरार है। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया हुआ है, और एक आपने वो अता तराड़ के भाई के हवाले से देख लिया था, और वहाँ बड़ा बजा रहा था कि जीत के हमने जीत लिया। ओ भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया हुआ है, ये माने क्यों नहीं मानते हैं? कौम को सच तो बताए ना कि इसलिए ये मामला हुए हैं, इसलिए चीज़ें सारी सामने आई हैं, लेकिन आप तो बताते ही नहीं, आप तो सच बताने के लिए तैयार नहीं, आप तो हक़ाइक़ बताने के लिए तैयार नहीं। यही कोफ्त और दिक्कत होती है। लेकिन अभी जो आपके सामने मैं बताता चलूँ, अब हमने ज़्यादातर खुला बाइकआउट किया। कई पोलिंग स्टेशन पर 2-2 घंटे गुजरने के बावजूद एक तक वोट कास्ट नहीं हुआ था। सिर्फ 2 हल्के हैं, NA 18 हरीपुर और NA 29, यहाँ 2 पे इलेक्शन हो रहा है। उमर अयूब साहब की बीवी साहिबा हिस्सा ले रही हैं, और एक में हमाद अज़हर के करीबी जो है अजीज़ हैं या रिश्तेदार हैं, वो हालांकि इलेक्शन का बाइकआउट किया हुआ था। इलेक्शन का बाइकआउट होना चाहिए था, लेकिन ये जो कि इलेक्शन और है ना, जो जहाँ तक ये वाले इलेक्शन की बात है, इसमें उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। NA 29 में चौधरी अरसलान और NA 18 में जो शहरनाज उमर अयूब जो है ना, वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के तौर पर मैदान में हैं।
दिलचस्प बात यह है कि तरीक़ा लब्बैक पाकिस्तान भी अपने इंतखाबी निशान इस्तेमाल कर लिए है। पहले बैन किया गया था, लेकिन यहाँ पार्टी के तौर पर बैन नहीं है। बैन से मुराद है सिर्फ फंडिंग के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से कि अवाम, जब देखिए बात एक बड़ी वाज़ेह है कि वोट तभी डाला जा रहा है जब इमरान खान खुल के आएंगे। जब इमरान खान सामने नहीं है तो वोटिंग की टर्नओवर आपने पोजीशन सारी देख ली है और अवाम इसका हिस्सा बनने के लिए तैयार ही नहीं है। यानी एक बात तो बड़ी वाज़ेह आ गई ना, या तो ना अवाम इसको क्रेडिबिलिटी दे रहे हो, अवाम इसमें आना चाहते हो, और बात सिर्फ दो ही मैं बातों के हवाले से कही है। हकीकी मुकाबला जो है और सारी बार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंडिपेंडेंट के तौर पर इलेक्शन लड़ रही है, उनसे कौन सा सिंबल की हद तक बात है। लेकिन हमाद अजहर के मुताबिक पुलिस स्टेशन इतलात आ रही हैं कि जितने बैलेट पेपर की किताबें प्रिजाइडिंग अफसर को इशू होती हैं वो ज़्यादा हर मौके पर कम बरामद हो रही हैं। बड़ी मज़ेदार बात, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने सामने रखी है। तो धांधली हो रही है यार, धांधली तो होती रहनी है। यहाँ जिस तरीके से वो लेकर चल रहे हैं उन्होंने उस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इस सिस्टम को चलाना है, ये भी मान लें। और दूसरी जो बात बड़ी अहम है, दहशतगर्दियों के बसाने के हवाले से जो सुहेल अफरीदी की इंतहाई अहम गुफ्तगू है। मुराद सईद ने एक सवाल एतराज़ उठाया था कि दहशतगर्दों को बुलाकर बसाने की कोशिश की जा रही है, तो PDM की वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे झूठ करार दिया। अब सवाल यह है कि इस वक्त गलत बयानी कर रहे थे या आज हकीकत छुपा रहे हैं, मगर ये तय करना कि उनकी दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों की आमद हुई। और उन्होंने कहा, ये सुहेल अफरीदी कहते हैं कि मैं उस वक्त वज़ीर आला नहीं बल्कि वज़ीर था, और ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने बताया कि बहुत से लोग, अहम लोग मौजूद थे, पुलिस भी मौजूद थी, कि 4000 दहशतगर्द मौजूद हैं। इस ब्रीफिंग का और हमारे एक MPA ने निशानदेही की कि यही आदाद शुमार 2022 में दिए गए थे। यानी ये भी वो बात बड़ी वजाहत के साथ बता रहे हैं। और कहा कि 3 साल के आखिर में किसको मारा गया, जवाब में कहा गया ये वही दहशतगर्द नहीं बल्कि नए लोग हैं जो बॉर्डर पार से आए हैं, और इस दौरान बड़ी तादाद में दहशतगर्दों का खात्मा भी किया। अब ये सवाल बहुत अहम उठ रहे हैं, अब इसकी वजाहत कौन करेगा, देखिए कौन करेगा। और इस पर वो कहते हैं कि मैंने सवाल उठाया कि जब सरहद पार पर बाड़ लगा दी गई है और अरबों रुपए खर्च हो चुकी हैं, तो फिर ये दहशतगर्द पाकिस्तान में कैसे दाखिल हो रहे हैं। बताया गया कि कुछ मकामात खुसूसी बरसाती नालों के इलाके हैं, ऐसे हैं जहाँ फेंसिंग मुकम्मल नहीं हुई। और फिर उन्होंने कहा, मैंने मज़ीद पूछा, अगर मालूम है कि दहशतगर्दी इन्हीं रास्तों से दाखिल हुए हैं तो वहाँ सिक्योरिटी बढ़ाकर उनकी जो है ना रोका जा सकता था, लेकिन नहीं रोका गया। अब ये सवाल जो सारे उठ रहे हैं ये आपके सामने मौजूद है। और दुनिया न्यूज़ ने जो बड़ी अहम बात जो है IMF की करप्शन रिपोर्ट के बारे में आने के बाद क्रेडिबिलिटी और गुड गवर्नेंस की आवाज़ तो उड़ गई है। और 2026 में आला सरकारी और हुकूमती ओहदों पर फायज़ जो शख्सियात है ना, उन्होंने कहा चलें और कुछ नहीं है, लॉलीपॉप तो देना और उनके असासों की तफसील शाया कर, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर भाई ब्लैक एंड वाइट के अंदर कुछ चीज़ें उन्होंने ख़रीदी हैं, बेची हैं, सारी हैं, तो सारी डिक्लेयर है। उन्होंने अपने असासों में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्वेश्चन तो ये निचले लेवल के ऊपर। और ये जो ये अजीब सी बात कर रहे हैं, वाइट कॉलर क्राइम है जो पहले आपने नैब ख़त्म कर दिया, आप इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। और ख़ुद मुख्तार अथॉरिटी काम करने की तजवीज़ है जो आला ओहदेदारों के सासाजात और डिजिटलाइज कर उन्हें शाया करेगी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है जनाब। नहीं, मेरा एक लॉजिक सवाल है कि जनाब मान लें कि डिजिटलाइजेशन का रिकॉर्ड भी सारा आ गया, ट्रैक भी हो गया, ट्रेस भी हो गया, लेकिन उससे होगा क्या? करप्शन रुक जाएगी इससे? करप्शन नहीं रुकनी, याद रखिएगा, इससे करप्शन नहीं रुकनी है। और यही आम मामलात हैं, ठीक है ना जी। और एक वो बड़ी ज़बरदस्त बात करके अब शेख वकास अकरम ने कह दिया है कि उन्होंने सेक्रेटरी इत्तलात उन्होंने कहा कि पार्टी के इंफॉर्मेशन विंग का ऑफिशियल एक्स अकाउंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अपने तौर पर कह रहे हैं, अकाउंट बैरून मुल्क मौजूद चंद PTI कारकुनान चला रहे हैं और इस पर पोस्ट करने वाला कोई भी शख्स पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के ऑफिशियल की वो बात कर रहे हैं और यही मामला इमरान खान के एक्स अकाउंट से मुतल्लिक भी है। अब यहाँ इस पर अब क्या लोग कहेंगे, क्या बात करेंगे, किस तरह करेंगे, कन्फ्यूजन तो क्रिएट की जा रही है। लेकिन इमरान खान जो बात कर रहा होता है गालिबन वही बात जो है वो ऑफिशियल अकाउंट पे आती है। पाकिस्तान इमरान खान के अपने ऑफिशियल अकाउंट पे भी वही बात आ रही होती है जो कर रहे हैं। यही वो कन्फ्यूजन्स हैं जो बहुत से मसाइल पैदा कर रही हैं, जो बहुत से इश्यूज जनरेट कर रही हैं। बहुत से यानी जज्बाती तौर पर बात नहीं करना चाहते, आप हकायक पर बात करें, आप ग्राउंड रियलिटी पे बात करें कि असल बात क्या है। और वो जब बातें आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ना कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। सोशल मीडिया देखें, वो जो बहुत बड़ी ताकत है, उसी ने तो मुसीबत डाल रहे, उसी लिए तो आपने पीका के कवानीन देखे, उसी के लिए देखा क्या कुछ हुआ, साफियों के साथ क्या हुआ। आप ये सारा कुछ रिकॉर्ड पे देखते आए ना, या तो कई ऐसी चीज़ें अपने रिकॉर्ड पे नहीं देखी हैं, ये सारा कुछ तो आप देखते आए हैं। तो बहरहाल वो एक अलग बात है कि आपकी सोशल स्ट्रेटजी में फ्लॉज हैं, लीगल स्ट्रेटजीज में फ्लॉ हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज में फ्लॉ हैं, और वो मैं जिक्र करता रहता हूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।